आइए देखते हैं अगले 80 दिन के लिए मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर 1, ऑप्शनल। ऑप्शनल इज़ लाइक अ मेक एंड ब्रेक काइंड ऑफ थिंग। ऑप्शनल के लिए अगर आप जितना भी आप टाइम पढ़ाई को देते हो, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 6 घंटे आप ऑप्शनल को दो। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आप कम से कम 5 घंटे ऑप्शनल को दो। ठीक है, मतलब आधा टाइम आपको अपना ऑप्शनल का देना है। I have geography as an optional. I have scored 241 collectively and 124 in paper 2. Second thing, you have to focus on essay. Essay is one of the easiest portion. इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको डेली एक टॉपर का एसे पढ़ना है। टॉपर का एसे ऐसा भी नहीं किसी भी टॉपर का उठा लिया, उस टॉपर का पढ़ना है जिसके स्कोर अच्छे हो, 120s में हो, 130s में हो, उन टॉपर्स के एसेज पढ़ना है। ठीक, उसके अलावा अगर आपको लिखने का बहुत दिल करे तो आप वीकली एक ऐसे या 2 ऐसे आप लिख सकते हो। एंड इट्स ईजी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी ईजी। ईजी इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत ईजिली स्कोर किया है, 118 एंड 133। थर्ड थिंग इज एथिक्स। एथिक्स में अराउंड 7-8 टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग केस स्टडीज़। इसमें भी आपको 8 से 10 दिन लगने चाहिए। आई हैव स्कोर्ड 116 एंड 119 कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके अलावा GS2, GS3 एंड GS1, इसकी अगर बात करें इसमें भी आपको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको टाइम देके ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इन 6 पेपर्स की ब्रेकिंग की, तो ऊपर के जो तीनों पेपर्स हैं इनको हम सक्सेस ट्रिनिटी कहते हैं। सक्सेस ट्रिनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों में अगर आप मेहनत करते हो तो ये अराउंड 1000 मार्क्स के होते हैं। 500 का ऑप्शनल, 2 पेपर्स, 250 एंड 250 ऐसे एंड 250 एथिक्स। तो इसमें अगर आप मेहनत करते हो यू विल ईजिली स्कोर 500, 550, 600 के आसपास लोग स्कोर करते हैं। आप भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। 600 और कट ऑफ कितना जा रहा है जनरल कैटेगरी का? 750, 760। तो अगर आप यहाँ पे 600 ले आते हो तो इसके अलावा आपको सिर्फ कितना चाहिए? 150 मार्क्स चाहिए फॉर कट ऑफ। लेकिन सिर्फ इसी से थोड़ी एग्ज़ाम निकलेगा, आपके पास GS2, GS3, GS1 भी है। इन तीनों का जो कलेक्टिव मार्क्स है वो 750 है। 750 में हाँ, यहाँ पे एक ट्रैप है। अगर आप इन तीनों के चक्कर में फंसोगे तो आप मैक्स टू मैक्स 300 मार्क्स इसमें ला सकते हो, कितना भी एफर्ट लगा के, कितना भी। कोई टॉपर भी होगा उसके भी रेयरली 300 के आसपास आते हैं, 320 के आसपास आते हैं, 330। तो इट्स एडवाइजेबल, सजेस्टेबल कि आप ऊपर के तीनों पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। डू नॉट राइट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डैम श्योर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कतई नहीं होगा, क्योंकि आपके फिर PYQs कवर्ड नहीं होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट वही है कि अगर आपको लिखना है तो आप PYQs लिखिए। PYQs के खुद के मॉक्स क्रिएट करके लिखिए, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर PYQs लिखने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप मॉक टेस्ट लिख सकते हो, या मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन होता है उसको पढ़ सकते हो, या उसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए पढ़ना है। अगर आपको मॉक टेस्ट या फिर पढ़ना है या लगाना है तो भी सिर्फ इन टॉपिक्स को बहुत ही सेलेक्टिवली आपको रीड करना है। कौन कौन से? GS1 में रिसोर्सेज वाला पोर्शन, इंडस्ट्रीज़ वाला पोर्शन, GS2 में बॉडीज़ वाला पोर्शन, बॉडीज़ इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, उसके अलावा कॉस्टी जुडिशल बॉडीज़, IR का पोर्शन, सोशल जस्टिस का पार्ट, GS3 में एग्रीकल्चर, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और मॉक टेस्ट को ध्यान देना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट नोट इज स्टिक टू PYQs। कंसिडर इट एज अ गाइडलाइन, गाइडिंग लाइट। ठीक है, अगर आप PYQ की रोशनी में रहेंगे तो आप डेफिनेटली मेंस क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में फंसे रहेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट नोट इज डू नॉट मेक नोट्स इन दीज 80 डेज। अगले 80 दिनों में आप बिल्कुल नोट्स नहीं बनाएंगे। इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन दीज स्पेसिफिक टॉपिक्स कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल में क्या क्या करना है, ऐसे को कैसे करना है, या टॉपर कॉपीज़ कहाँ मिलेंगी, किस तरह से टॉपर कॉपीज़ को पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज टॉपर कॉपीज़ मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी तो कैसे ऑर्गेनाइज खुद करना है, एथिक्स में टॉपर कॉपीज़ को कैसे यूज़ करना है, उसके अलावा हाउ टू मेक फैक्ट शीट ऑन GS1, 2, 3, हाउ टू एनालाइज PYQs। नोट्स अगर नहीं बनाने हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, किसके पढ़ने हैं, कहाँ पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।